खबर छपरा बिहार से, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं लोजपा नेता एवं सारण जिला की जिला महासचिव जितेंद्र सिंह जीतू काफी सक्रिय रूप से कोरोना एवं बाढ़ में अपनी सहभागिता अमनौर विधानसभा क्षेत्र में दिखा रहे हैं। चुनाव लड़ने को लेकर साफ कहना है कि पार्टी के आला कमान से अगर हमारी चुनाव लड़ने की घोषणा होती है तो मैं अमनौर विधानसभा की सीट को जीत दिलाकर अपनी पार्टी की झोली में डालने का काम करूंगा। उक्त बातें उन्होंने हमारे छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह के साथ साझा की। तो आइए देखते हैं छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह के साथ जितेंद्र सिंह जीतू की बातचीत के कुछ खास अंश। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह, नेशनल खबर 9 छपरा। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अभी मैं छपरा जिला के अमनौर विधानसभा में उपस्थित हूँ, जो कि बौरिया जी का यह क्षेत्र माना जाता है पूर्व से भी। और सारण जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। अभी मेरे सामने जितेंद्र सिंह जीतू जी हैं, जो कि लोजपा से प्रत्याशी के रूप में भी अमनौर विधानसभा से घोषणा भी किए हुए हैं। अब देखना यह होगा कि यह सीट बीजेपी के हाथ में जाता है या लोजपा का, यह तो आने वाला समय बताएगा। मगर लगातार कोरोना काल से और बाढ़ के समय से ही जितेंद्र सिंह जीतू लगातार लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं, और यह सेवा का मेवा उन्हें जनता देती है या ना देती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। आइए बात करते हैं टिकट को लेकर उनका अनुमान क्या है। जितेंद्र जी, नेशनल खबर 9 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल सर, आप कितने अथक प्रयास में कि टिकट आपको मिलेगा? जी, सबसे पहले जो हमारे पार्टी का विजन है, उस विजन पे मैं काम कर रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आम जनता की सेवा कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से कोरोना महामारी जब से आया हुआ है, तब से लेकर के और आज बाढ़ की विभीषिका जो है, इस बाढ़ में मैं रात दिन एक करके जनता की सेवा कर रहा हूँ। मास्क बांट रहा हूँ, सैनिटाइजर बांट रहा हूँ, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और राशन पानी हर चीज देने का काम कर रहा हूँ। इस बार में भी आपने देखा होगा कि नाव पर चढ़ के, ट्रैक्टर पे जाकर के, जहाँ पे जो भी असुविधा है, मैं आम जनता के लिए जा करके उनको चूड़ा, मीठा, तिरपाल, चावल, दाल, आर्थिक मदद भी किया हूँ, और रात दिन मैं एक करके लगा हुआ हूँ। इस आधार पर हमने एक पार्टी के महासचिव होने के नाते मैं अपना काम किया हूँ। तो काम करने का मेरा एक समाज सेवा भी है। तो उस सेवा में अगर पार्टी मुझे यहाँ से टिकट देती है और मुझे आदेश देती है, तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा और यहाँ से बहुत भारी बहुमतों से जीत होगी हमारी। ऐसा मेरा आशा है कि जनता का सब प्रेम है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अमनौर विधानसभा और मांझी विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों की दावेदारी मानी जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, तो जो हमें गठबंधन में सीटें मिलेगी, तो हम लोगों ने पूरे जिला में 2 जगह हम लोगों ने तैयारी किया है, एक मांझी से और एक अमनौर से। और अब हमारे पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनको देखना है कि मेरा कैंडिडेट कहां से जीत पाएगा, कहां मेरा जिताऊ सीट है। तो ये बड़े नेता की समझ की बात है, उसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई जवाब नहीं दूंगा। बड़े नेता को जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। अगर अमनौर से सीट लेकर के मुझे आदेश देते हैं, तो मैं उनका आदेश का पालन करते हुए यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। जिस तरह से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपके द्वारा लगातार लोगों के बीच में राहत सामग्री पहुंचाया गया, और मकसूदपुर में भी कुछ घटनाएं हुई थी, वहां भी आपने राहत दिया और जल्दी में भी हुआ, इस पर क्या कहना है? जी, सबसे पहले मानवता के आधार पर जो कहीं भी कोई दुर्घटना हुई है, और भगवान ने करे आपके संज्ञान में आया। जी, मेरे संज्ञान में जो आया, जहाँ पे आया, कहीं पे कोई डूब गया, उसको जाकर के मैंने आर्थिक मदद किया। कहीं पे किसी को सांप काट दिया, वहां जाकर के मैंने आर्थिक मदद किया। किसी को ठनका गिरने से मौत हो गई, बिजली गिरने से मौत हो गई, वहां जाकर के हमने मदद किया। और कहीं भी जब भी हमें मालूम होती है, मेरे संज्ञान में जहां भी आता है कि कोई दुर्घटना हुई है, मैं जाकर के तत्पर होकर के वहां पे अपना आर्थिक मदद करता हूँ। बाकी जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मदद होना चाहिए, वो भी मैं उनको दिलवाने का काम करता हूँ। देखा जा रहा है कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, महामारी की भी समस्याएं सामने आने लगी हैं, उसको लेकर मेडिकल टीम या डॉक्टरों से आप किस तरह की बात की? मैंने चिकित्सा पदाधिकारी से इस विषय पर बात किया है
और उनको मैंने बताया है कि जहाँ जब पूरे विधानसभा में बाढ़ आया हुआ है तो वहाँ पे जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, पानी सूख रहा है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए और एक हर पंचायत में एक मेडिकल टीम कैंप होना चाहिए जहाँ पे किसी तरह के किसी भी व्यक्ति का कोई बीमारी होता है तो तुरंत उनको इलाज का सुविधा मिले और वह तुरंत उनका इलाज किया जा सके। जैसे सारण जिले में भी बताया है कि फसल क्षति का राशि चला गया है, कुछ लोगों का अभी तक नहीं गया, इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैंने प्रशासन से मैं और डीएम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोगों को मिला है वो तो ठीक है, अभी बहुत लोगों को नहीं मिला है, तो उनसे आग्रह है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको उनके खाते में ये रुपया जाना चाहिए ताकि उनको खाने पीने की सहूलियत हो जाए, क्योंकि सब तो फसल डूब गया, सब बर्बाद हो गया है, तो उनको तो कठिनाई है ही, तकलीफ है ही, तो जो भी 6,000 रुपया मिलेगा अपना कुछ जिनका चलाएंगे वो लोग। वर्तमान विधायक शत्रुघ्न तिवारी कोतरवाला अमनौर से भाजपा के, आप भाजपा से जुड़े हुए पार्टी से हैं, क्या लगता है कि अमनौर के विधायक ने वास्तव में अमनौर में विकास का काम किया? देखिए, यहाँ के वर्तमान विधायक माननीय श्री शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा ने जो काम किया है वो जनता जनार्दन के सामने है। जितना उन्होंने सेवा किया है, जो भी काम किया है, उसका परिणाम रिजल्ट जनता देगी, जनता जनार्दन होता है। मैं जो काम किया हूँ, मैं जो सेवा किया हूँ, जनता मुझे इस लॉकडाउन और बाढ़ में, हाँ, इस लॉकडाउन और बाढ़ में जो हमने किया है जनता के लिए, वो परिणाम मुझे जनता देगी। इससे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। विधायक जी किए हैं तो विधायक जी को मिलेगा, हम किए तो देखा जा रहा है कि फसल क्षति का जो पैसा आम लोगों के बीच जा रहा है खातों में, कहीं ना कहीं बिचौलिए में भी बात होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर आप निकटतम पदाधिकारियों से क्या आग्रह करें? सबसे पहले मैं अंचल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी से आग्रह करूँगा कि उचित व्यक्ति के खाते में पैसा जाना चाहिए। हर परिवार के में एक व्यक्ति मुखिया के नाम से जो खाता है, उस घर के अभिभावक के खाते में पैसा जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि बिचौलिए के माध्यम से कुछ हेरा फेरी हो रहा है तो मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से आग्रह करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए और उचित व्यक्ति को पंचायत स्तर पर पंचायत स्तर पर मॉनिटरिंग करके उचित व्यक्ति के खाते में पैसा जाना चाहिए, सबके खाते में जाना चाहिए। अभी मैं बात कर रहा था लोजपा के जिला महासचिव जितेंद्र सिंह जी से, जो कि बाढ़ और कोरोना में अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से निभाए हैं। अब देखना यह होगा कि जनता इनके प्रति कितनी समर्पित होती है, क्योंकि यह भी विधानसभा लड़ने की घोषणा किए हैं और साथ ही इनका कहना है कि पार्टी का अगर निर्देश होगा तो मैं यहाँ से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा और जीत का भी सेहरा अपने लोजपा को देकर दूंगा। छपरा के मनोज कुमार सिंह के पीछे से। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।